वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सीखेंगे आज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर्स को हम लोग किस तरीके से पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आपको 3 स्टेप अच्छे से याद रह जाए तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान होता है। एंड अगेन रिपीटिंग कि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है हमारे पास 0.6 बार को हमें कन्वर्ट करना है इनटू पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर, जहां पर आपके क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना है। कहने का मतलब हमें इसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में डालना है। तो 0.6 बार का मतलब क्या होता था कि 0.6 बार का मतलब जिसके ऊपर भी बार है, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसी नंबर को क्या लेकर चल लेते हैं, एक्स। तो पहला स्टेप मेरा क्या है कि जो भी क्वेश्चन था उसको मैंने एक्स लेट कर लिया और इस इक्वेशन नंबर को 1 लेट कर लिया। सेकेंड स्टेप मेरा कहता है कि जितने भी डेसिमल्स के ऊपर बार था उतने जीरो वाले नंबर से, अगर एक डेसिमल है तो 10 से, 2 डेसिमल है तो 100 से, उस नंबर से हम लोग अपनी इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट थी इसलिए एक जीरो लिया है, 2 होती तो 100 लेते, 3 होती तो 1000 लेते। तो हम कर रहे हैं अपनी 0.666 को मल्टीप्लाई बाय 10, और ऐसे राइट हैंड साइड के ऊपर भी x को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो वी विल गेट 10x। तो अगर मेरे पास एक 10 है तो दैट मीन्स मेरा एक जो डेसिमल था वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरी आंसर क्या बनेगा, 6.66 इक्वल्स टू 10x। तो ये तो था मेरा सेकेंड स्टेप। अब इस वाली इक्वेशन को मैं लेट कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, थर्ड हमारा स्टेप बनता है कि दोनों इक्वेशंस को जो हमारी बनी है हम उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो हमें फोकस में रखना होता है कि जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो हमारा सेम जाना चाहिए। जैसे यहां पर 0.666 रिपीट होता जा रहा है, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 का मतलब क्या हुआ कि 6.666 से माइनस करा है मैंने 0.666 डेसिमल्स इक्वल्स टू 10x में से हमने माइनस कर दिया है x। तो बेसिकली LHS में से LHS माइनस करा है, RHS में से RHS माइनस करा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेसिमल के बाद बिल्कुल सेम टू सेम नंबर है, मतलब ये तो नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट होकर कट जाएगा। बचता क्या है मेरे पास, सिर्फ 6, और यहाँ पे कितना बच रहा था, 9x। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है सिंपली, तो x विल बिकम 6/9, या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज 2/3। तो x ही कौन था मेरा, x ही तो मेरे पास वो नंबर था जिसको मुझे p बाई क्यू फॉर्म के अंदर लेकर आना था। मतलब मेरा फाइनल आंसर इज 0.6 बार का मतलब कितना होता है, 2/3। तो काफी सिंपल सी आपको एक्सप्लेनेशन याद रखनी होंगी, 3 स्टेप्स याद रखने होंगे और ऐसे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। तो अगला देख लेते हैं। तो अगेन अब की बार हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया जहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस है पर एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक स्टेप मेरा और बढ़ जाता है। तो दैट मींस आपको पेपर में अटेम्प्ट करते टाइम भी फोकस में रखना होगा कि क्या सारे नंबर्स के ऊपर डेसिमल के ऊपर बार है या फिर कुछ ही डिजिट्स ऐसी है जिनके ऊपर बार आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप अगेन स्टार्टिंग विथ कि हमारा पहला स्टेप ये कहता था कि मैं इसको क्या लेट कर लूं, एक्स। तो ये रहा मेरा फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि मुझे उन नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, उस 10 डिजिट के मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई करना है जितनी डेसिमल के बाद कितनों के ऊपर बार था। अब इनके अंदर आपको पर्टिकुलरली याद रखना होगा कि मेरे को चाहिए कि मेरे डेसिमल के बाद का जो नंबर बच रहा है बार वाला वो सेम टू सेम हो, ताकि जैसे ही मैं उसको सबट्रैक्ट करूं तो वो कट आउट हो जाए। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके ऊपर बार ना हो। जैसे एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स मैं इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10x से। तो यहां से बनेगा 10x और यहां से बनेगा 4.7 का बार। तो सिंपल वही चीज है कि एक डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप मेरा अब यहां पे खत्म होकर थर्ड स्टेप मेरा क्या बनता है, जैसे मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन दे दी, थर्ड स्टेप बनता है जितने भी डेसिमल टर्म्स थी मेरे पास, दैट मीन डेसिमल के पास यहाँ पर 2 डिजिट बची हुई है, मतलब अब मैं वही इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 डिजिट वाले जीरो, बोले तो 100 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो एक साइड आ गया 100x और यहाँ पे बचेगा 47.47 पे बार।
तो मैंने ऐसा क्यों करा? अगर मैं डायरेक्टली अपनी सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देती जैसे हमने पहले किया था, तो हमारे पास डेसिमल के बाद वाला नंबर एग्जैक्टली सेम ना आता, ताकि मैं सब्ट्रैक्ट करती तो फिर से अटक जाता। हमने उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके क्या फायदा करवा लिया कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स अब मेरे सेम है। जैसे ही हम इसको, मैं करके भी दिखा देती हूँ, जैसे ही आप इसको 47.7 बार को माइनस करोगे 4.7 बार में से, तो सिंपली ये वाला साइड कट जाएगा और सीधा आंसर बचेगा 43। तो वही काम करना है हमें। हमने ये काम क्यों करा? ताकि हमारे डेसिमल के बाद वाला स्टेप जो है वो सेम टू सेम नंबर्स आ जाए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, तो अगर हम 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 100x माइनस 10x विल बी इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, जो कि हमने अभी देखा दिस विल बिकम 90x, और हमने अभी देखा कि आंसर कितना बचेगा 43। तो x की वैल्यू अगेन मुझे चाहिए, तो दिस विल बिकम 43 अपॉन 90, और ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। दैट मीन 0.47 जिसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है, उसकी p बाई क्यू फॉर्म इज 43/90। नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। अगेन सिंपल सा 3 डेसिमल डिजिट्स है, बट स्टिल तीनों के ऊपर ही बार है। दैट मीन्स हमारा 3 स्टेप के अंदर ही आंसर खत्म हो जाएगा। तो पहला स्टेप अगेन हमने इसको लेट कर लिया x। सेकेंड स्टेप, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 डिजिट वाले 10 से, दैट मीन्स 1000 से। तो यहां पर बनेगा 1.001 बार। कैसे किया हमने? क्योंकि 0.001 का मतलब यही चीज हमारी रिपीट होती जा रही है। अब क्योंकि मैंने 3 डेसिमल आगे शिफ्ट करा है, तो 3 डेसिमल का मतलब अब नंबर यहां पर आ गया। तो आंसर बचता है मेरा 1.001 के ऊपर बार, और राइट हैंड साइड में तो इट विल बिकम 1000x। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो अगेन क्योंकि सभी नंबर्स के ऊपर बार था, दैट मीन्स मैं सिंपली थर्ड के अंदर डायरेक्टली हम उसको 2 from 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1000x में से x माइनस होगा तो 999x बचेगा, और इधर से 1.001 बार से 0.001 बार माइनस होगा तो सिर्फ 1 बचेगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/999, और x कौन था मेरा? 0.001 बार, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 999। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अब की बार मुझे बार ना देकर उन्होंने बोला है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द p बाई क्यू फॉर्म, और हमें चेक करना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है। तो अब मुझे पता है अगर इसका रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 0.9 बार। तो सेम क्वेश्चन बन गया। दैट मीन्स फिर से वही काम कि एक ही डिजिट का डेसिमल है, एक के ऊपर ही पूरा बार है, दैट मीन्स वही 3 स्टेप के अंदर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप वही था कि हमने इसको लेट कर लिया x। फिर अब सेकेंड स्टेप में मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? सिंगल डिजिट है, मतलब मुझे उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो आंसर बचेगा कुछ ऐसा कि x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और यहाँ पे 0.9 से एक डेसिमल शिफ्ट होगा तो 9.9 बार आपका बच जाएगा। तीसरा वुड बी, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते? सब्ट्रैक्ट। तो 10x में से x माइनस करोगे तो 9x, 9.9 बार में से 0.9 बार सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 9 आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जबकि यहां पर मुझे पता है कि अगर x की वैल्यू 1 आ रही है, बोले तो 0.9999 की वैल्यू 1 आ रही है, तो क्या मैं यही नहीं कह सकती कि ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है? और इसी रीजन से उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर इज मेक सेंस। तो अगेन क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमारा आंसर 1 आ रहा है, ऑल्दो अगर मैं 1 को किसी से भी डिवाइड करूं 1/1 ही रहेगा, तो डिवाइड कर कर मेरे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आती, बट स्टिल क्योंकि अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमारे पास 1 ही आ रहा है आंसर, इसलिए आपको आंसर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 थे। अब आपको बेसिकली क्या करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको इस वीडियो को रिवाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दोबारा रिपीट करने हैं अपने आप। जहां अटकते हो थोड़ी सी हेल्प ले लो, क्वेश्चन फिर से आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है।